प्रिप्यात पाथ, एक ऐसा शहर जो सोवियत यूनियन के सपनों से बना था। 1970 में यूक्रेन के उत्तर में बसा यह छोटा सा शहर अपने वक्त में आधुनिकता का प्रतीक था। यहाँ सब कुछ योजना के तहत बनाया गया था। स्कूल, अस्पताल, पार्क, सुपरमार्केट, थिएटर और सबसे अहम चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट से बस 3 किलोमीटर की दूरी। ये शहर खास तौर पर उस परमाणु संयंत्र में काम करने वाले कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बसाया गया था। यहाँ की गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती थी, बसें समय पर चलती थीं और लोग इस शहर को सोवियत आदर्श का जीवंत उदाहरण मानते थे। लेकिन 26 अप्रैल 1986 की वो रात सब कुछ बदल गया। आधी रात के बाद चेरनोबिल के रिएक्टर नंबर 4 में एक भीषण विस्फोट हुआ। प्लांट के भीतर परीक्षण के दौरान एक गलती ने तबाही मचा दी। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि रिएक्टर की 3000 टन की ढक्कन हवा में उड़ गई और उसके साथ रेडियोधर्मी पदार्थ आसमान में फैल गया। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह थी, लोगों को कुछ पता ही नहीं चला। अगली सुबह प्रिप्यात के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में लगे रहे। बच्चे खेल रहे थे, दुकानें खुली थीं, लोग पार्कों में टहल रहे थे। लेकिन वो नहीं जानते थे कि हवा में जो घूम रहा था वो था अदृश्य जहर। कोई आवाज नहीं करता, कोई रंग नहीं दिखाता और न ही कोई गंध देता है, लेकिन ये धीरे धीरे शरीर को अंदर से जला देता है। उस वक्त हवा में जो रेडियोधर्मी तत्व थे वो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे परमाणु बमों से कई गुना ज्यादा खतरनाक थे। सरकार ने शुरुआत में हादसे की जानकारी छिपा ली। पूरे 36 घंटे तक किसी को बताया ही नहीं गया कि क्या हुआ है, और जब बताया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर आया आदेश, तुरंत शहर खाली किया जाए। लोगों को सिर्फ कुछ घंटों में बसों में भरकर निकाल दिया गया। उन्हें कहा गया बस कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं, फिर लौट आना। लेकिन कोई वापस नहीं लौटा। प्रिप्यात, वो शहर जो जिंदा था, कुछ ही घंटों में एक भूतिया शहर बन गया। घरों में अधूरी प्लेटें रह गईं, खिलौने जमीन पर पड़े थे, खिड़कियों के पर्दे हवा में लहरा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वक्त वहीं थम गया हो। चेरनोबिल का असर सिर्फ प्रिप्यात या यूक्रेन तक सीमित नहीं रहा। हवा के जरिए ये रेडिएशन पूरे यूरोप में फैल गया, स्वीडन, जर्मनी, बेलारूस, पोलैंड तक। 31 लोगों की तत्काल मौत हुई, लेकिन असली तबाही सालों तक चलती रही। कैंसर के मामलों में तेजी आई, हजारों लोगों को त्वचा, फेफड़ों और जन्मजात बीमारियों ने घेर लिया। एक अनुमान के मुताबिक 4 लाख से ज्यादा लोग इस हादसे से प्रभावित हुए। आज का प्रिप्यात एक फ्रोजन टाइम कैप्सूल है, एक जमी हुई दुनिया। वहां कोई नहीं रहता, बस इमारतें हैं जो धीरे धीरे ढह रही हैं। स्कूलों की ब्लैकबोर्ड पर आज भी अधूरी लकीरें हैं, अस्पतालों में गैस मास्क बिखरे हैं और पार्क में रुकी हुई फेरिस व्हील जैसे किसी डरावने सपने की तस्वीर। रिसर्चर्स और कुछ एडवेंचर करने वाले लोग कभी कभी वहां जाते हैं, लेकिन वहां की जमीन और हवा आज भी रेडियोधर्मी है। कुछ जगहों पर तो बस 10 मिनट खड़े रहने से इंसान बीमार हो सकता है। यह हादसा सिर्फ एक तकनीकी गलती नहीं थी, ये एक सिस्टम की नाकामी थी, जहां वैज्ञानिक चेतावनी देते रहे और अफसरों ने नजरअंदाज किया। चेरनोबिल हमें याद दिलाता है कि जब इंसान अपनी ताकत पर घमंड करने लगे, जब सुरक्षा से ज्यादा राजनीति मायने रखने लगे, तब सिर्फ मशीनें नहीं टूटती, जिंदगियां उजड़ जाती। आज प्रिप्यात सिर्फ एक खाली शहर नहीं है, वो एक चेतावनी है। एक याद है उस दिन की जब इंसान की लापरवाही ने पूरे शहर को मार डाला। वो शहर आज भी वहीं खड़ा है, जैसे किसी ने वक्त की दीवार पर उसे टांग दिया हो, ताकि हम भूले नहीं कि तरक्की की दौड़ में अगर जिम्मेदारी और सच्चाई को पीछे छोड़ दिया गया तो जो बचता है वो सिर्फ राख होती है और सन्नाटा।